ठाकुर। आगे कॉम्पिटिटिव क्लास में स्मार्ट ट्रिक के साथ आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि 50 से अराउंड लगभग स्क्वायर पूरा हो चुका है। अब 100 के करीब हम बोले थे और आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, जो कि दूसरा वीडियो हम बनाने से रोक नहीं पाए। दूसरा वीडियो उससे भी बेहतरीन है और ये भी वीडियो उससे ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे, एसएससी, बैंक बहुत सारा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता ही देता है। जो एक अगर ये पूरा हो जाएगा तो 1 मार्क्स आपका निश्चित हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बोर्ड के पर चलते हैं अपने क्लास की ओर। अराउंड 100 पार्ट 1 में हम 50 के करीब देखे थे, पार्ट 2 में हम 100 के करीब दिखते हैं। इससे भी शॉर्ट रखना, रट के तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में मतलब भूल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट के साथ जो हम दे रहे हैं, ये अगर यदि याद हो जाए तो हमेशा के लिए वो आपके पास रहेगा। ये जो नहीं किसी बुक से मिला है, नहीं किसी, ये हम अपने अनुभव को आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं, जो कि काफी हेल्पफुल एग्जाम में मिलेगा स्कोर करने में। अब ये देखिए 100 यानी कि अराउंड 100 यानी कि ये भी लगभग 100 से ऊपर, 100 से नीचे जो भी स्क्वायर होगा, इसी के स्मार्ट ट्रिक के माध्यम से इसे हम निकाल सकते हैं। इसमें भी पहले भी पार्ट 1 में भी हम पढ़ चुके थे कि कुछ बेसिक यानी 1 से 20 तक जनरली सभी को स्क्वायर याद रहता है। जैसे 1 का 01 हमेशा डबल डिजिट में पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं। 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, डॉट 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 करके 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। इसका यूज अभी यहाँ पे कैसे करेंगे वो आप लोग के सामने बता रहे हैं। जिसे x हो प्लस मतलब ये होता है कि 100 से ज्यादा, चाहे 102 हो, 105 हो, 110 हो, जो भी है 100 के ऊपर। और जब इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में बता रहे थे कि 50 के करीब में बेस 25 होता है, लेकिन इसमें 100 के करीब में बेस कुछ नहीं होगा। बेस जिसका जो क्वेश्चन होगा वही आपका बेस हो जाएगा। जैसे 101 100 से 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर हमने लिखा हुआ है 0 और 1 होता है, और 1 ज्यादा था, 1 इसी में क्या करना है, 1 कर देना है। कितना हुआ 101 और 1 102, ये 102, ये आपका 102, ये आपका 101 का स्क्वायर 10201 हो चुका है। उसी तरह 103 का 100 से ज्यादा 3 है, 3 का स्क्वायर 09, यही इसी में 3 को जोड़ देना है 106। अब 105 का लेते हैं, 100 से ज्यादा 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यही 5 को इसमें जोड़ देना है 110। अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब फास्ट करना चाहिएगा तो जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर है। जैसे 106 अगर विदाउट हम लिखे भी नहीं इसको आंसर दे सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 6 इसी में जोड़ देंगे तो 112 और 36, बस आपका आंसर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, डबल डिजिट में लेना है और 6 यहाँ जोड़ देना है 112। उसी तरह आप 111 का ले सकते हैं। 100 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। हमेशा डबल डिजिट की बात बोले हैं, डबल डिजिट की बात आ गया, 21 आ गया और 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बचेगा होगा
22। 122 और ये जो बचा हुआ है 2 डिजिट के बाद जो भी 3 डिजिट 4 डिजिट जो रहे 2 डिजिट लिखना है, बाकी जो बचेगा उसके बाद जोड़ना है। तो 122 और 1, 122 और 1, 123। उसी प्रकार से इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और इस तरह का टर्म देखते हैं आगे। आप देखिए 109 का लेते हैं। 9 कितना 100 से ज्यादा 9 है, 9 का स्क्वायर 81। अब फिर यही 9 में इसमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जितना ज्यादा 100 से था उसी का स्क्वायर और उसी में जोड़ना होगा, उतना ही 118 बस आपका स्क्वायर। ये 107। हमको नहीं लगता है कि सिर्फ ये सब सिर्फ मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा यह आपके पास हमेशा रह के लिए रहेगा। और हर एग्जाम में जहां तक कि रेलवे, अधिकतर रेलवे एग्जाम में एक स्क्वायर संबंधित देता है, इससे बड़ा बड़ा स्क्वायर भी देता है। वो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 107, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 इसी में ऐड करना होगा 114। अब 100 हम 12 का लेते हैं। 12 ज्यादा है 100 से, 12 का स्क्वायर होता है 144। यह डबल डिजिट लेना होगा 44। यही 12 को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा 124 और एक जो बचा हुआ है यहाँ ऐड करना होगा, जोड़ना होगा तो 125। अब 116 का देखते हैं। 16 का स्क्वायर आप लोग को बोले थे 1 से 20 तक स्क्वायर थोड़ा सा जनरली सबको याद होता है। ये अगर 1 से 20 तक स्क्वायर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है। 16 की स्क्वायर 256 होता है, ये 56 बचा 2, यहाँ 16 जोड़ेंगे इसमें तो 116 और 16 132 और 2 134। ये आपका स्क्वायर तैयार हो गया। अभी हमने देखा कि 100 का प्लस है यानी 100 से ज्यादा वाला स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 100 से कम वाला, हो सकता है 97 हो, 98 हो, 83 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो चीज को देखिए। निन्यानवे आप जान रहे हैं, 99 ये जान रहे हैं कि 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 और 1 क्या करना होगा, कम कर देना होगा। चूंकि 100 से ज्यादा ले रहे थे तो जितना स्क्वायर था उसी को स्क्वायर और उतना ही जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करना है 100 से कम जितना होगा उसका स्क्वायर करना होगा और उतना ही कम कर देना होगा। 1 का स्क्वायर 01 डबल डिजिट में लेना है और 1 इसमें घटाएंगे तो 98 होगा। अब 96 का स्क्वायर देख लेते हैं। किसी का आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 96 95, आप 85 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी हो। यहाँ देखते हैं 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, यही 4 घटा देंगे तो ये 92 होगा। उसी तरह 95, 5 कम है 100 से, 5 के स्क्वायर 25, यहाँ 5 कम करना होगा तो ये 90। उसी तरह देख लेते 93, कितना 7 कम है 100 से, 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 कम करना होगा तो ये कितना होगा 86। उसी तरह एगो देख लेते हैं 88 का, कितना 12 कम होगा तो 12 का स्क्वायर हम लिख चुके हैं 144 होता है, डबल डिजिट में लेना है तो ये 44। अब बचा कितना, 1 बचा हुआ है यहाँ पे। अब 12 कम कर देना है, इसमें कितना बचेगा, यह बचेगा 6 यानी कि 76 और 1 जो मतलब बचा हुआ था 144 में से 76 1 77, ये आपका स्क्वायर हो चुका है। ये आपको स्कोर करने में ये जो स्मार्ट ट्रिक जो है स्कोर करने में बड़ी हेल्पफुल मिलेगा। थोड़ा सा खाली इस पे पकड़ बनाइएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर करने में काफी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, इसका
आप देखते हैं कि इससे बड़ा बड़ा टर्म रहे तो कैसे होगा। मान लीजिए कि यहां पे किसी का भी स्क्वायर, किसी भी वर्ग 100 से 1000 के बीच में हम लेते हैं 202। अब देखिए 202 में 200 से यानी कि इसका जो 100 के करीब जाएंगे, देखते हैं कि ये 200 से करीब है, 100 का हमेशा करीब जाएंगे तो 200 में से 2 ज्यादा होगा, 2 का स्क्वायर 04, 2 ज्यादा था तो ये 2 क्या करते थे, पहले भी जोड़ते थे और अभी भी जोड़ेंगे 204। और सिर्फ ये क्या करेंगे, सिर्फ कितना था 200 के करीब, यहाँ 2 से गुना करना होगा, वहां 100 के करीब था, 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ 200 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से गुना करना होगा। कितना होगा, ये 408। ये आपका 202 का स्क्वायर हो चुका है। अब मान लीजिए कि 205 का लेते हैं, कितना है 200 से ज्यादा 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 जोड़ना होगा तो 210, ये गुना करना होगा, किसका नियरेस्ट है, 200 के नियरेस्ट यानी 2 से इसको गुना करेंगे तो 420। अब इसी तरह अगर यदि 503 का लेते हैं, 500 से ज्यादा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 09, और क्या होगा 3 इसमें ऐड करना होगा 506। अब इसके नियरेस्ट कितना है, नियरेस्ट ये 500 का है, 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 3 यानी 25, इतना 25 30 09, ये आपका इसका स्क्वायर हो चुका है। ये किसी का भी हो सकता है, नियरेस्ट सिर्फ देखना है कि कितना के करीब, 200 के करीब है, 400 के करीब है, 500 के करीब है, जितना करीब है उसी के अनुसार से हम लेंगे। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अब देखिए 1000, मान लीजिए 1001 का स्क्वायर, 100 से ज्यादा, 1000 से कितना 1, और 1000 में 3 डिजिट होता है। अब 1000 के जैसे करीब आएगा तो हमेशा यहाँ भी क्या करना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर आप जानते थे कि 0 और 1 2 डिजिट में लेते हैं, लेकिन 1000 के करीब जाएंगे 3 डिजिट में लेना होगा, क्योंकि 1000 में 3 गो 0 होता है। 1 का स्क्वायर 0 1 3 डिजिट में लेना होगा, 2 का स्क्वायर 004, 3 का स्क्वायर 009, 4 का स्क्वायर 016, 25 का 5 का स्क्वायर 025। जो ऑलरेडी 3 डिजिट में है वो था ही है, और जो नहीं है उसको 0 देके 3 डिजिट में करना होगा। अब 1001 कर लेते हैं, 1000 से ज्यादा 1 है, 1 का स्क्वायर हम लिख चुके हैं कि 001 होता है, और 1 क्या करना होगा, इसी में जोड़ना होगा, कितना होगा 1002, यही आपको यहाँ लिखना होगा 1002, बस आपका स्क्वायर हो चुका है इतना। अब इसी तरह 1003 का लेते हैं, 3 का स्क्वायर 009, कहीं 3 डिजिट में लेना है, और 3 इसमें जोड़ना होगा, कितना होगा 1006। उसी तरह 1006 का लेते हैं, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36 036, 6 इसमें ऐड करना होगा 1012। उसी तरह कम वाला देखते हैं 998, कितना होगा, 1000 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3 डिजिट में लेना है 004। अब यहाँ 2 कम होगा, कम कर देना है तो कितना होगा, बस आपका ये तैयार हो चुका है। कम वाला में सिर्फ यही होगा कि कम होगा, और ज्यादा वाला में ज्यादा करना होगा। अब इससे
चाहे 2000 का हो, 3000 का हो, 5000, इसी तरह फॉर्म में इसको लेके हम बना सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इससे बड़ा, इससे और मतलब और ज्यादा स्क्वायर निकालने का और आसान तरीका है जो हम लोग बता रहे हैं आप लोग के पास।